हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिस पर हम अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया करेंगे। अगर आप भी किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं और हम फिर उस टॉपिक पर आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज का टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कंपोजिशन, पावर एंड इट्स रोल। मतलब भारत का संसद, उसका कंपोजिशन वो बनता कैसे है, उसकी पावर, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और क्या क्या उसका कर्तव्य और उसका रोल होता है। आइए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट का परिचय, पार्लियामेंट एंड इंट्रोडक्शन। मीनिंग ऑफ द वर्ड पार्लियामेंट, जो मतलब है पार्लियामेंट वर्ड का, ये एक फ्रेंच वर्ड पार्लियामेंट से निकल के आया जिसका मतलब होता है स्पीकिंग, मतलब बोलना, और एक लैटिन वर्ड पार्लियामेंटम से निकल के आया जिसका मतलब होता है टॉकिंग करना, मतलब बात करना। तो अगर इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो मीटिंग फॉर डिस्कशन, मतलब एक ऐसी मीटिंग जहाँ पर बैठकर कुछ डिस्कस किया जाता है, कुछ विचार जो होते हैं उनके आदान प्रदान किए जाते हैं। डिफरेंट नेम ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब अलग अलग देश में जो वहाँ का लेजिस्लेचर है उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट का दूसरा नाम संसद है। अगर आप जापान चले जाएंगे तो वहाँ पर इसको डाइट बोलते हैं, यूएस में कांग्रेस बोलते हैं और इजराइल में सेनेट बोलते हैं। पैरेलल स्टेट स्ट्रक्चर, हर ऐसा ही जैसे सेंट्रल लेवल पर एक गवर्निंग बॉडी होती है, ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी एक गवर्निंग बॉडी होती है जो कि बिल्कुल सेंट्रल लेवल के बिल्कुल पैरेलल होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दिखाया गया है कि एक तरफ नेशनल है, दूसरी तरफ स्टेट है, दोनों पैरेलल कैसे दोनों समांतर कैसे चल रहे हैं। जैसे नेशनल में प्रेसिडेंट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, पार्लियामेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है। ऐसे ही स्टेट में गवर्नर होता है, गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली जो वहाँ की असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, और फिर हाई कोर्ट। मतलब ये सब बड़ा, मतलब ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, कैसे दोनों चीज़ें समानांतर होती हैं नेशनल में भी और स्टेट में भी। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब उसकी खासियत क्या है। इंडिया हैज़ बोरोड हिज नोमेनक्लेचर फ्रॉम इंग्लैंड एंड हैज़ अडॉप्टेड व्हाट इज कॉल्ड एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट इंडिया संसद हैज़ इट्स यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज। भारत ने जो अपना बोरो किया है, जो नोमेनक्लेचर लिया है पार्लियामेंट का, वो इंग्लैंड से लिया है, ठीक है। इंग्लैंड ने वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपनाया है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, बट इंडिया में का जो संसद है उसका अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन टू बोथ द हाउस इज़ गिवन ऑन द बेसिक ऑफ पॉपुलेशन। अब जो हमारे संसद में जो दोनों सदन है उनकी जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जो भी लोग वहाँ पे आकर रिप्रेजेंट करते हैं, जो सीट होती है उसका निर्धारण क्षेत्र के आधार पर नहीं, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों जो भी हाउसेज हैं राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों के जॉइंट सिटिंग कराई जा सकती है, मतलब दोनों को एक साथ बिठा के संसद का सत्र चलाया जा सकता है। प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन इन द बोथ द हाउसेज, और दोनों हाउसेज में कुछ ना कुछ सीट जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट की जाती हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अभी बनता कैसे है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग होती कैसे है। जैसे आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा सदन के दो हिस्से होते हैं। लोकसभा जो होती है उसको डायरेक्ट वोटर इलेक्ट करते हैं, जो कि जनरल इलेक्शंस में डायरेक्ट उसको वोटर इलेक्ट किया करते हैं, और जो राज्यसभा होती है उसको डायरेक्ट वोटर इलेक्ट नहीं करते, उसको जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो लोग राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट करते हैं अपने राज्य से। फिर लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो जाके प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को चुनते हैं। ऐसे ही राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर दोनों मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, मतलब हमारे जो संसद है इसको कंपोज करने का बेसिक प्रिंसिपल है क्या। इसमें हमारे यहाँ बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म मतलब कि दो टूक व्यवस्थाएं हैं, दो हाउसेज हैं। जैसे आप जानते हैं लोकसभा जिसको हम हाउस ऑफ पीपल, मतलब जनता का हाउस और लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस बोलते हैं, मतलब राज्यों का संगठन और उच्च सदन बोलते हैं। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक इंटीग्रल अटूट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का। बात करते हैं लोकसभा की, तो जो लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं हो सकते हैं उनकी संख्या 545 है, जिसमें 530 डिफरेंट स्टेट्स से होते हैं, 13 यूटीज़ से होते हैं, और 2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। पर अभी हाल ही में संशोधन करके ये 2 एंग्लो इंडियन की जो सीट है इनको हटा दिया गया है। बेसिकली एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ यहाँ से वापस चले गए थे, पर कुछ अंग्रेज़ ऐसे थे जो हमारे देश से नहीं जा पाए, यहीं पर होके रह गए। जैसे कि रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन है। मेथड ऑफ इलेक्शन, मतलब एंग्लो इंडियंस को यहाँ की नागरिकता प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं है, बस उनको एंग्लो इंडियंस बोला जाता है।
अभी संशोधन करके ये प्रावधान हटा दिया गया है। मेथड ऑफ इलेक्शन, चुनने की प्रक्रिया। जनरल असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, जिसको हम प्रधानमंत्री का चुनाव भी बोलते हैं, पर वह प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। वह चुनाव होता है अपने लोकसभा क्षेत्र के सदस्य को चुनने का, और हमारे सदस्य जाकर संसद में फिर सदन का नेता चुनते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, प्रधानमंत्री कहा जाता है। हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जिसका वोटर लिस्ट में नाम होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वह अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालकर अपने लोकसभा सदस्य क्षेत्र का सदस्य चुनता है। अब बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है लोकसभा सदस्य के लिए? तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन ये होती है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, उस व्यक्ति के पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, मतलब कोई और नौकरी, कोई और पद उसके पास नहीं होना चाहिए जिससे उसको लाभ होता हो, जिससे वह पैसा कमा सकता हो। वह बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई मतलब वह अपराधी नहीं होना चाहिए। शुड पोसेस ऑल द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जितने भी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट टाइम टू टाइम करती है वो सारे क्वालिफिकेशन, वो सारे की सारी क्वालिफिकेशन वह पूरा करता हुआ होना चाहिए। जो टेन्योर होता है लोकसभा का वो 5 साल का होता है। नंबर ऑफ सेशन जो होते हैं एक साल में 2 मैंडेटरी होते हैं, पर दोनों सेशन के बीच में कम से कम 6 महीने का फासला होना चाहिए। जो कोरम, जो स्ट्रेंथ होती है एक सत्र में, वह 1/10 होनी ही होनी चाहिए। और जो उसका प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा का प्रिसीडिंग ऑफिसर जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, उनको जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के वही चुनते हैं। अभी हाल ही में हमारी जो लोकसभा है उनके जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला जी हैं। इनसे पहले सुमित्रा महाजन जी थी और उनसे पहले मीरा कुमार जी थी, और सबसे पहले जो हमारे लोकसभा के सदस्य थे वो जीवी मालवंकर। आज के लिए बस इतना ही। जो इसका नेक्स्ट हिस्सा है, राज्यसभा वाला हिस्सा है, वह अगले पार्ट में आएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसी ही हम आपको लगातार लाभदायक जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।